ये द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र रस के विभिन्न अवयवों का सामान्य परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, रस निष्पत्ति के संबंध में नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि का कहना है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में अनेक पारिभाषिक शब्द हैं जिनकी व्याख्या अपेक्षित है। जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं या नाटक देखते हैं तो उससे हमें आनंद प्राप्त होता है, परंतु क्या आनंद उस नाटक या काव्य में है या स्वयं हम में? थोड़ा विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि आनंद हम में ही है, वह बाहर से नहीं आता। बाहर की वस्तु उसे केवल जगा देती है, अनुभव के योग्य बना देती है। जैसे आग लकड़ी में ही रहती है पर खुद नहीं जलती, बाहर के आग का स्पर्श करा देने से वह जल उठती है, ऐसे ही आनंद है हमारे ही भीतर पर प्रसुप्त अवस्था में है। आवश्यकता है उसे जगा देने की, उद्बुद्ध कर देने की। हम में प्रेम या क्रोध करने की क्षमता है, परंतु हम सदा प्रेम या क्रोध नहीं करते। ये भाव हमारे मन में सोए रहते हैं, लेकिन अनुकूल अवसर मिलने पर अनायास जग पड़ते हैं। जब किसी मनोनुकूल स्त्री या पुरुष से संपर्क होता है तो उसके प्रति आकर्षण होता है। यह आकर्षण ही प्रेम कहलाता है। इसी तरह मन के प्रतिकूल आचरण होने पर क्रोध उमड़ पड़ता है। जब तक कोई अनुकूल या प्रतिकूल व्यक्ति नहीं मिलता, तब तक न तो हम प्रेम करते हैं न क्रोध। हालांकि ये भाव हमारे हृदय में सदा जन्म से लेकर मरण पर्यंत वर्तमान रहते हैं। वस्तुतः प्रसुप्त भावों को जगाने के लिए किसी न किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता होती है और जगने के बाद ही ये अनुभव गोचर होते हैं। जब तक जगते नहीं तब तक पता नहीं चलता कि हमारे भीतर ये भाव भी हैं। इसी प्रकार आनंद भी हमारे भीतर ही भीतर है, किंतु प्रसुप्त है। उसे जगाने के लिए, अनुभव गोचर बनाने के लिए काव्य, नाटक जैसी बाह्य वस्तु की जरूरत पड़ती है। उसे पढ़ने या देखने पर प्रसुप्त आनंद जग जाता है और हम इसका अनुभव करने लगते हैं। इसी को रसानुभूति कहते हैं। रस के प्रमुख अवयव विभाव, अनुभव, संचारी भाव एवं स्थायी भाव हैं। विभाव वे व्यक्ति या पदार्थ जो भावोत्तेजना के मूल कारण हैं, वे विभाव कहलाते हैं। वस्तुतः रसानुभूति के कारण को विभाव कहते हैं। यह विभाव आश्रय में भावों को जागृत करते हैं और उन्हें उद्दीप्त भी करते हैं। इस कारण इसके दो भेद होते हैं, पहला आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन विभाव वे हैं जिसका आलंबन लेकर रति, हास, क्रोध, शोक, जुगुप्सा, उत्साह, विस्मय आदि भाव जागृत होते हैं। जैसे नायक, नायिका। आलंबन विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, आश्रयालंबन, दूसरा विषयालंबन। यदि नायक राम को देखकर सीता के मन में प्रेम की उत्पत्ति होती है तो राम आलंबन विभाव हुए तथा सीता आश्रय विभाव। उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाली देशकालिक परिस्थिति अथवा आलंबन की चेष्टाओं को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जैसे चंद्रोदय, कोकिल कूजन, रमणीक उद्यान आदि। भावोद्दीपन के विभिन्न कारण होते हैं, जैसे आलंबन के गुण, आलंबन की चेष्टाएं, आलंबन के अलंकार, तटस्थ पदार्थ आदि। वस्तुतः आलंबन यदि आग लगाने वाला अंगारा है तो उद्दीपन अनुकूल हवा की भांति उसे बढ़ाने में। आश्रय जिस व्यक्ति के हृदय में आलंबन और उद्दीपन के प्रभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, उसे आश्रय कहा जाता है। जिस प्रकार वर्षा के बीच आग बुझ जाती है, ठीक वैसे ही उद्दीपन की प्रतिकूलता में आलंबन का प्रभाव भी नष्ट हो सकता है।
जैसे शमशान भूमि में रमणी की मनोरम छवि को देखकर भी रति का विकास नहीं होता, सिंह को देखकर हमारे हृदय में भय उत्पन्न होता है, परंतु सिंह को पिंजरे में बंद देखते हैं तो हमारे मन में भय का संचार नहीं होता। अतः भावोद्दीपन के लिए परिस्थितियों की अनुकूलता अपेक्षित है। अनुभव। स्थायी भाव एवं संचारी भाव के उदय होने के पश्चात जो शारीरिक एवं मानसिक विकार दृष्टिगत होते हैं उसे अनुभव कहते हैं। अनु का अर्थ ही होता है पीछे, अनुभव भावों के बाद उत्पन्न होते हैं। वस्तुतः मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभव है। आचार्य भरत मुनि ने अनुभव के 3 भेद किए हैं। पहला आंगिक या कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा सात्विक। कायिक अनुभव। शरीर की चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहते हैं, जैसे भ्रू विक्षेप, उच्छ्वास, निःश्वास, आलिंगन आदि। कायिक अनुभव जानबूझकर या प्रयासपूर्वक किए जाते हैं। वाचिक। वाणी के द्वारा मनोभावों को अभिव्यक्त, इसे मानसिक अनुभव भी कहा गया है। सात्विक। वे भाव जो बिना प्रयास के सहज भाव से हो जाते हैं उसे हम सात्विक अनुभव कहते हैं। ये 8 प्रकार के हैं। स्तंभ। स्तंभ का आशय है शरीर की चेष्टाओं का रुक जाना, ठिठक जाना। दूसरा है स्वेद, इसका अर्थ होता है पसीना छूटना। तीसरा है रोमांच, इसका अर्थ होता है रोंगटे खड़े हो जाना। चौथा है स्वरभंग, आवाज़ का फट जाना या आवेग से शब्दों का ठीक उच्चारण न होना। पांचवा है कंप, इसे कहते हैं कांपना। कंप को ही एक दूसरे नाम से संबोधित किया जाता है जिसे वे पथु भी कहते हैं। छठा है विवर्णता, इसका आशय है चेहरे या शरीर का रंग उड़ जाना। स्थिर रूप से रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। जो भाव अन्य भावों को भी अपने में वैसे ही लीन कर लेता है जैसे नमक की झील में गिरने वाली प्रत्येक वस्तु को गलाकर अपने जैसे बना लेती है, तथा जो अनुकूल और प्रतिकूल किन्हीं भावों से नष्ट नहीं होता और मनुष्य के चित्त में चिरकाल तक रह उसे तन्मय कर देता है, वही स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है और यही स्थायी भाव प्रवर्तित होकर 9 रस में बनते हैं। जैसे पहला है रति। रति का आशय है रति का से श्रृंगार रस। हास स्थायी भाव है और इससे हास्य श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। शोक स्थायी भाव है और इसका रस है करुण। क्रोध स्थायी भाव है और इसका रस है रौद्र। उत्साह स्थायी भाव है और इसका रस है वीर। भय स्थायी भाव है, इसका रस है भयानक। जुगुप्सा स्थायी भाव है और इसका रस है विभत्स। विस्मय स्थायी भाव है और इसका रस है अद्भुत। निर्वेद स्थायी भाव है और इसका रस है शांत। इसी प्रकार वत्सल और भगवद विषयक रति भी स्थायी भाव को कुछ विद्वानों ने स्वीकार किया है। इन 2 रसों से वात्सल्य रस और भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। वस्तुतः स्थायी भाव ही रस के उपादान कारण हैं।